अहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने पूछा है, क्या कलमा तय्यबा में कुछ फ़राइज़ हैं? जैसे कि 5 फ़राइज़ बयान किए जाते हैं, और उनमें से पहला फ़र्ज़ ये बयान किया जाता है कि कलमा ज़िंदगी में एक बार कहना। नंबर 2, कलमे के अल्फाज सीखना। नंबर 3, कलमे का माना और मफ़हूम सीखना। नंबर 4, दूसरों को पहुँचाना। नंबर 5, इस पर अमल करना। क्या कलमा तय्यबा में ये 5 फ़राइज़ हैं? कुरान और हदीस के रोशनी में इसकी क्या हैसियत है? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कलमा किन शर्तों के साथ काबिल कबूल होता है, तो वो ये है कि जब कोई आदमी कलमा पढ़ता है तो उसके लिए अक़ीदे की दुरुस्तगी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के वहदानियत का इक़रार करना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इक़रार करना मुक़्तज़ाए कलमा ये है। तो ये आदमी दायरे इस्लाम में दाखिल होगा। तो इस कलमे का मुक़्तज़ा और तक़ाज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अदा करना। ये है दीन इस्लाम, और ये है कलमे का मुक़्तज़ा और दीन का ख़ुलासा, और यही मुसलमान से मतलूब व मकसूद है। जहाँ तक कलमे के अंदर फ़राइज़ की बात है, जो 5 फ़राइज़ आपने ज़िक्र किए हैं, तो कुरान और हदीस में कहीं इसका ज़िक्र नहीं मिलता है। ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं, शरीयत के रोशनी में इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो लिहाजा एंकरों वग़ैरह का जो है ये इस तरह के सवालात करना कि कलमे में कितने फ़राइज़ हैं, ये बिल्कुल गलत है, और उनके जो है नाइल्मी की दलील है कि भाई ये गलत सवाल लोगों से करते हैं। तो लिहाजा दीन इस्लाम में कलमा तय्यबा के कोई फ़र्ज़ नहीं है, और तक़ाज़ा कलमा जो है, मुक़्तज़ा कलमा जो है, वो मैंने आपको बतला दिया है, वो ज़रूर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को सही समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।